हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का लेक्चर नंबर 15। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पावर ऑफ लेंस के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये डाल दिया हमने हेडिंग पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ लाइट रे टू एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द light rays which depends on its focal length। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ के ऊपर। सो लेंस के जो डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस की जो एबिलिटी होती है वो उसके फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, ठीक है, विल कन्वर्ज मोर लाइट रेज, will converge more light rays compared to, या तो फिर ऐसा लिख लो, close to ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में जिसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा लाइट को कन्वर्ट करेगा कंपेयर टू लार्जर फोकल लेंथ। ठीक है, तो चलिए इसको एक डायग्राम से क्लियर करते हैं कि हमने एक्चुअली लिखा क्या है ये। ठीक है, सो नाउ सी, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। मान लो इसी सेम पोजीशन पे हमारे पास कोई दूसरा एक लेंस है, लाइक दिस वी आर हैविंग अ लेंस। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर हम एक ही पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, मान लो दोनों सेम पोजीशन पे है। सो देखो, इसका सर्कल बनाओ तो इसका कर्वेचर ज्यादा है इसलिए फोकल लेंथ छोटी होगी। तो इसका फोकल लेंथ मान लो यहाँ पे कहीं f1 और f2। ठीक है, दूसरे का फोकल लेंथ पीछे होगा थोड़ा, ये मान लो इसका f1 और f2 यहाँ पे। अभी मान लो सेम लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, सेम लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस बोथ द लेंस। ठीक है, सो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे, सो यहाँ से लाइट रे पास होगी और सेकेंड वन के लिए लाइट रे यहां से ऐसे पास होगी। ठीक है, इन द केस ऑफ सेकेंड लेंस। सो नाउ सी, इसका जो कन्वर्जेंस है, इसका जो कन्वर्जेंस है और दूसरे का कन्वर्जेंस है, इसको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो इसका कन्वर्जेंस ज्यादा है, इट इज बेंडिंग मोर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखो इसकी फोकल लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ ये होगी f और दूसरे के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? ये होगी f। बढ़िया, क्लियर है? सो नाउ सी, इफ यू कंपेयर द फोकल लेंथ इसकी और इसकी, तो फोकल लेंथ देखो इसकी ज्यादा है। तो बड़े लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है पर उसका डाइवर्जेंस क्या है, सॉरी कन्वर्जेंस क्या है? कम है। क्लियर है ये? तो ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। तो आई होप इस एग्जांपल से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब भी फोकल लेंथ छोटी रहेगी तभी उसका कन्वर्जेंस क्या होगा? इट विल बी मोर कन्वर्ज। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? तो इसको ही मॉडिफाई करते हैं। चलो यहाँ पे कॉन्केव लेंस ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा
diverge. So concave lens of shorter focal length will diverge more light compared to larger focal length. तो चलिए एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं. So मान लो सेम पोजीशन पे हम दो लेंस को ले लेते हैं, दो कॉन्केव लेंस को. चलो तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्केव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. वहीं पे हम दूसरा कॉन्केव लेंस ले लेते हैं. ठीक है, अभी कोइंसिडेंट करवा रहे हैं. चलिए अरे ठीक है, वन नो इट इज लाइक दिस. तो दूसरा हमारा लेंस है कॉन्केव, वो ऐसे है. ठीक है, मान लेते हैं अभी. सो अगर सेम पोजीशन पे हमारे पास दो कॉन्केव लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी यहाँ पे f1, यहाँ पे होगी f2. ठीक है, सो फॉर द स्मॉलर वन इट विल लाई समवेयर ओवर हियर f1 और यहाँ पे f2. नाउ इफ यू इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो ये ऐसे डाइवर्ज होगी. ठीक है, और फॉर द दिस लेंस इट विल डाइवर्ज लाइक दिस. ठीक है, वैसे डाइवर्ज होगी. तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस इसका ज्यादा है या इसका, ये डाइवर्ज हो रही है और ये भी डाइवर्ज हो रही है. तो इसका डाइवर्जेंस ज्यादा है. ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या है, ज्यादा है. इट इज गेटिंग क्लोजर टू ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर है ये बात? बढ़िया. अभी फोकल लेंथ कंपेयर कर लो. तो इसकी फोकल लेंथ ये रहेगी और इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, बढ़िया. तो अगर फोकल लेंथ कंपेयर करोगे तो फोकल लेंथ विल बी स्मॉलर फॉर द ब्लू वन. ठीक है, तो देखो दोनों केस में आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये कंसेप्ट है वो सेम रह रहा है. सो नाउ सी, फर्स्ट राइट इट डाउन इन योर बुक. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉपी में नोट डाउन कर लो. अच्छे से कर लिया नोट डाउन. चलिए तो इसको मिटा देते हैं. तो इसके रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो लिखते हैं हम. तो इसके रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो नोट डाउन करते हैं. बढ़िया. तो देखो जो भी हमारा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो भी है, हम उसके क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर. जो भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर. सो द डिग्री ऑफ convergence or divergence of light ray by lens is expressed in terms of power. तो जो भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है हम वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हम पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करें. ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. नाउ सी, अभी हमने क्या देखा कि कन्वर्जेंस ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या है, कम है. अगर डाइवर्जेंस ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या है, कम है. ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइंड ही बोलो. सो पावर ज्यादा, सो फोकल लेंथ कम. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. ठीक है, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो इससे ये बात क्लियर हो रही है. तो ये पावर यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. ठीक है, तो पावर यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ बेसिक सी डिटेल्स है पावर ऑफ लेंस की, वो नोट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, अभी हमने देखा पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, सो वही उसकी डेफिनेशन है। द रेसिप्रोकल ऑफ focal length is known as power of lens, ठीक है। सो रेसिप्रोकल कर दो फोकल लेंथ का, आपको क्या मिलेगा, पावर ऑफ लेंस। इसका नोटेशन क्या है, नोटेशन है कैपिटल P, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसकी, फॉर्मूला क्या है इसकी, इसका देखो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सो P इज इक्वल टू क्या होगा 1/f। यहाँ पे याद रखना फोकल लेंथ आपको मीटर में कंसिडर करनी, ठीक है। सी अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा 100/f इन सेंटीमीटर, बढ़िया। सो यहाँ पे मीटर 1/100 होगा, 100 ऊपर जाके 100/f बन जाएगा। ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट है डायोप्ट्रे, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, ठीक है। डायोप्ट्रे का मतलब होता है मीटर इनवर्स, तो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है डायोप्ट्रे। देन यू कैन से व्हाट इज 1 डायोप्ट्रे, ऐसा सवाल एनसीईआरटी में दिया है, व्हाट इज 1 डायोप्ट्रे, ठीक है। सो 1 डायोप्ट्रे of power of lens whose focal length is 1 मीटर, ठीक है। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, सो 1/1 that will give you 1 dioptre, clear। so 1 dioptre of power of lens whose focal length is 1 dioptre is power of lens whose focal length is equal to 1 मीटर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो 1 dioptre that is equal to 1 मीटर इनवर्स, बढ़िया है, क्लियर एकदम। चलिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। नाउ सी, अभी साइन कन्वेंशन जो लेंस के बारे में हमने देखे, तभी क्या देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव। सो अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अभी पावर ऑफ लेंस डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं डायोप्ट्रे मीटर, ठीक है। तो ये सारी बेसिक से डिटेल्स हो गए रिगार्डिंग द पावर ऑफ लेंस। तो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो कुछ सवाल देखते हैं बेसिक से पावर ऑफ लेंस के बारे में, ठीक है। चलिए पहला सवाल कंसिडर करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ of lens whose power of lens is plus 2.0 dioptre. Also identify the type of lens, ठीक है। हमें लेंस कौन सा टाइप का है वो आइडेंटिफाई करना है और फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, यहाँ देखो पावर ऑफ लेंस क्या दिया है P इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, सो लेंस कौन सा होगा पॉजिटिव के लिए कॉन्वेक्स लेंस ऑब्वियसली, ठीक है। सो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर,
will be 1/p, so ये होगा 1/2, so f will be equal to 1/2, so 0.5 और यूनिट क्या आएगा मीटर, ठीक है, यूनिट क्या आएगा मीटर। इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हो, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा ही आसान है, बढ़िया। एस P इज पॉजिटिव, सो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। चलिए हो गया, बड़ा ही आसान सवाल था। सो ऐसे बेसिक से सवाल 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ठीक है, whose power of lens having focal length 40 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे रख देते हैं कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस एंड फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सी P is equal to 40 सेंटीमीटर और यू कैन राइट P is equal to 0.4 मीटर। अभी कॉन्केव लेंस है इसलिए, सॉरी फोकल लेंथ है, F is equal to, अभी कॉन्केव लेंस है इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है माइनस। सो P is equal to 1/f in meter, so P is equal to 1/f, that is minus 0.4, so P is equal to क्या होगा minus 10/4, so P is equal to minus 2.5 डायरेक्ट, बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हो आप, P is equal to 100/f in सेंटीमीटर, so P is equal to 100/-40, so P is equal to minus 10/4, so P is equal to minus 2.5, बढ़िया, बहुत ही आसान है, ठीक है। सो इस तरह के सवाल आते हैं। आपको फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस दिया हो रहेगा, आपको फोकल लेंथ निकालना है या फिर फोकल लेंथ दे देंगे आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है, ठीक है। एक और छोटी सी बात कर देते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। मान लो अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया लेंस का लाइक दिस, ठीक है, तो अगर आपको इसका टोटल पावर निकालना है, ठीक है, टोटल पावर, मान लो इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका P3, P4, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अलजेब्रिक सम निकालना है। सो टोटल पावर P नेट दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn, ठीक है। जितने भी लेंस दिए रहेंगे उसका सिर्फ आपको समेशन निकालना है, ठीक है, अलजेब्रिक सम करना है। अगर मान लो यहाँ पे P4 है और कॉन्केव लेंस दिया है, सो इसका फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस नेगेटिव लो, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ठीक है। सो P4 कॉन्केव दैट यू नीड टू टेक नेगेटिव एंड P4 कॉन्वेक्स दैट यू नीड टू टेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे सवाल काफी कम बार आते हैं और ये एक बेसिक सी चीज है, याद कर लो, अगर सवाल मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया। सो पावर ऑफ लेंस का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। सो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।